Yes, Praveen ji, yes. हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, मेडिटेशन अभी मैम स्टार्ट करेंगे ना, अभी 10 मिनट की। हाँ, वैसे तो लगा दिया था 10 मिनट पहले क्योंकि टॉपिक थोड़े लंबे हैं, तो वी कैन गो विथ सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है सभी का। आज हमारे साथ हमारे स्पीकर जुड़े हैं अनीता जी, अनीता सिन्हा जी, मेरी क्लासमेट। स्वागत है आपका, वेलकम वेलकम। आज हमारी अगली टेबलेट 6th टेबलेट है जो वो अनीता करेंगी। क्या ओवर टू यू अनीता जी। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है कि हो गया? नहीं करवाना है। म्यूजिक बंद करना मैम। पहले हम 10 मिनट मेडिटेशन करेंगे ना। तो मैम कह रही लगा दिया था 5-7 मिनट, टॉपिक लंबे हैं तो टाइम लग जाएगा जितना ठीक है, तो मैं काफी। शुरू कर लूँ फिर या 5 मिनट मेडिटेशन करें? कर सकते हैं, 5 मिनट कर लेते हैं, है ना। 5 मिनट और आप हम ही ध्यान, हाँ आप ही ध्यान करवा दो 5 मिनट के लिए। हाँ बिल्कुल। यस, तो, तो सब लोग आराम से बैठिए। विदाउट म्यूजिक ही ठीक रहेगा ना, हाँ जी। या म्यूजिक चला दूँ? म्यूजिक चला चला दो मैम ओके आप। ओके ओके ओके। तो हम सबको मेडिटेशन का पोस्चर तो मालूम है। हम हाथ ऐसे कर रखते हैं और पैरों की क्रॉस करते हैं। ग्लासेस पहने तो ग्लासेस उतार दीजिए। अपने मन को शांत रखें। अपनी सांसों पे ध्यान देके मेडिटेशन शुरू करें। एक लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और लंबी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। और अपने सांसों पे ध्यान रखते हुए ध्यान करेंगे।
Minotaur. हाँ हाँ जी हाँ चार दो एक शून्य। अपने हाथों अपनी आंखों की खोलिए और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को धीरे से खोलिए और हाथ हटाइए। सबको क्लैप करिए फॉर मेडिटेशन। थैंक यू अनीता जी, बहुत अच्छा लगा दे। थैंक ओके, यू। सो आज की हमारी सबसे सबसे पहले सबको आत्मा वंदन एंड थैंक यू परवीन जी एंड गुरप्रीत जी, गुरपिंदर जी फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। ये मेरी पहली क्लास है मैं जो कर रही हूँ। अगर मैं कहीं भी गलत करूंगी तो प्लीज मुझे बता दीजिए। तो आज की हमारी टॉपिक है ऑप्टिमल डाइट एंड साइलेंस। ऑप्टिमल डाइट क्या होता है? ऑप्टिमल डाइट है कि हम जो रोज जो खाते हैं पीते हैं, सिर्फ मुंह से जो खाना पीना खाने पीने की बात नहीं कह रहे हम। आंखों से जो देख रहे हैं, कानों से जो सुन रहे हैं और मुंह से जो बोल रहे हैं, जो मन में सोच रहे, ये सब ऑप्टिमल डाइट है। जो हम शरीर के हिसाब से सोचेंगे तो ऑप्टिमल डाइट होता है हम जो खाना खा रहे हैं। जो हमने ऑलरेडी आपने कल किया है वेजिटेरियन खाने के बारे में, ऑलरेडी बात हो चुका है प्रीवियस क्लासेस में। तो अब डाइट में हमें हमेशा वेजिटेरियन फूड खाना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी चीज है क्वांटिटी, कितना खाना है। हमें सब मालूम है कि जो रोगी होती है, रोगी 3 बार खाते हैं, तो ज्ञानी होता है 2 बार खाते हैं, और योगी जो होते हैं वो एक ही बार खाते हैं। यानी हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। हमें एक अच्छा स्वस्थ से भरा हुआ खाना एक बार खाने से भी हम हमारे क्या बोलते हैं, हमारे शरीर के लिए वो बहुत ही स्वस्थ स्वस्थ मिलता है। इट इज वेरी क्या बोलते हैं, एनर्जी मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है हमें। तो हमें सिर्फ सिंपल खाना खाना चाहिए, और हमारे खाना जो हम खाते हैं बहुत ही एंजॉय करके बहुत ही स्वादिष्ट बनाना चाहिए। जो भी हम सिंपल से, जैसे मेरे, अब एक बात बताती हूँ, जो मेरी नानी चाय बनाती थी, चाय में कुछ भी नहीं डालती थी, कोई मसाला वसाला कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ पानी दूध और थोड़ा सा शक्कर डाल के जो चाय बनाती, वो चाय पीने में बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि हम इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, इंटॉक्सिकेशन नहीं, वैसे एक फीलिंग आती है। यानी जब हम खाना बनाते हैं तब भी हमें एक अच्छी मनोभाव से बनाना है कि दूसरों के लिए सही हो जाए, अच्छा हो जाए, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाना, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ये हुआ हमारी जो फिजिकल बॉडी के जो खाना जो हम खा रहे हैं वो है वेजिटेरियन डाइट। और क्वालिटी के साथ साथ हमें क्वांटिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी जो ऑप्टिमल डाइट जो है, जो हमारे आंखों से जो हम देखते हैं, हमें हमेशा निसर्ग जो प्रकृति की तरफ देखना चाहिए। हमारे नेचर नेचर में हमेशा पार्क में जाके वॉकिंग करना चाहिए, जहाँ हम पेड़ पौधों को देखें, और हमारे जो आसपास एनवायरनमेंट में जो है एनिमल्स है, बर्ड्स है,
वो सब देखना चाहिए। जैसे अच्छे अच्छे नज़ारे देखना चाहिए, तो आंखों से वो भी एक ऑप्टिमल डाइट का एक हिस्सा होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और बुरी चीजों को नहीं देखना चाहिए। बुरी चीजें क्या होता है, जैसे कुछ लोग जैसे सुबह सुबह उठते हैं और सॉरी सुबह सुबह उठते हैं और न्यूज देखने लग जाते हैं। तो न्यूज में ज्यादातर क्या होता है, लॉट ऑफ नेगेटिव इंफॉर्मेशन होते हैं। तो वैसे चीजों को हमें अवॉइड करना है। सुबह उठ के हमें अच्छी चीजों को देखनी, एक बार बाहर जाइए, अपनी बालकनी में जाइए, बाहर देख लीजिए, आसमान को देख लीजिए, है ना। जैसे हम बस स्टॉप में एक एक एग्जाम्पल दिया था कि हम जब बस स्टॉप में वेट करते हैं, तो हो सकता है बस स्टॉप के बाजू में एक गटर हो, या दुकानें हो, या ऊपर आसमान हो। हम किस किस चीज को देखना चाहेंगे, वो हमारे ऊपर, हमारी इच्छा के अनुसार हम देख सकते हैं। मैं चाहूँ तो मैं गटर को देख के बहुत उदास फील सकती हूँ, और फीलिंग, और जैसे नेगेटिव फीलिंग्स को हम ध्यान ध्यान उस तरफ डाल सकते हैं। या हम मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसे दुकानें हैं, खरीदारी, वो सब देख के अपने मन बहला सकते हैं। या मैं आसमान को देखूंगी, उधर जितने बर्ड्स घूम रहे हैं वो देखूंगी, उसमें से मैं अपनी मन को शांत करूंगी, और जितना एनर्जी मुझे उस ब्रह्मांड से मिल सकते हैं वो मैं लेने की कोशिश करूंगी, अपनी इच्छा के अनुसार है। सो ये आंखों की आंखों से जो हम देखते हैं और करते हैं, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी है कान। कान से जो हम सुनते हैं, हमें हमें हमेशा मधुर मधुर वाणी सुनना चाहिए। दूसरों से भी जब दूसरे लोग बोलते हैं, अगर वो कोई बुरा बोल रहा है तो हमें सुनना नहीं चाहिए। बुरे चीजों को सुनना और उसको मन में उतारना बहुत ही हमारे लिए नेगेटिव एनर्जी की तरह वो काम करता है। सो हमें हमेशा अच्छी चीजों को सुनना चाहिए। जैसे म्यूजिक है, हमारा एक दिन का जो 24 आवर्स में, अब 8 घंटे अगर सोने के निकाल दीजिए, 8 घंटे अगर हम काम काज करने के लिए, घर के काम काज वगैरह 8 घंटे हमारे पास है। उस 8 घंटे में 1 घंटा मेडिटेशन हो गया, 1 घंटा अच्छी म्यूजिक सुनने के लिए किया, 1 घंटा हम अच्छे नज़ारे देखने के लिए रख दिया, कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए रख दिया। वैसे हमें अपना समय को डिवाइड करना चाहिए अच्छी अच्छी चीजों को देखने के लिए, अच्छी अच्छी चीजों को सुनने के लिए, ताकि हमारे अंदर हमेशा हर तरफ से पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा मिले। जैसे अच्छी चीजें देखने से हमें पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, वैसे ही गलत चीजें देखने से हमारी ऊर्जा निकल जाती है, हमारे तन से, वो मन से वो एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसीलिए गलत चीजें देखने से या बुरी खबरें सुनने से हाँ, हमारे शरीर को वो बहुत इम्पैक्ट करते हैं। मैम, आपको ट्रांसलेट करना है या या सब लोग यस, समझ रहे हैं? हिंदी हिंदी में बात कर रही समझ आ रहा है। हूँ, यस। है ना। अगर हिंदी कहीं वाले भी हमारे साथ हैं, दिल्ली मनीषा मैम है, हमारे सीनियर काउंसलर है, ये भी हिंदी में, हम लोग पंजाबी में बोलते हैं, ये हिंदी में कर देते हैं। आज आप दोनों मिलके पहले हिंदी में कर देना, मैं और प्रवीण जी पंजाबी में कर देंगे। तो ठीक है, अगर आपको या मुझे कंप्लीट रोकना है, इट, अगर आपको कंप्लीट इट, ट्रांसलेट या करना है, कंप्लीट ओके, इट। ओके। फिर दूसरे हैं स्किन। स्किन जो है हमारा त्वचा, त्वचा त्वचा से भी, वो भी एक हमारे एक पंच इंद्रियों में से एक इंद्रिय होता है कि हमारा स्किन। तो स्किन के लिए भी हम जो अच्छी चीजों को टच करना, और हम उसी चीजों को टच करने दे दो हमें अच्छा फील होता है। जैसे बच्चे हैं, बच्चों को जब हम अपने गोद में बिठाते हैं, कि हम प्यार करते हैं, तो हम स्किन टू स्किन उनको ऊर्जा दे रहे हैं। हमारे स्किन टच करने से बच्चों को बहुत ऊर्जा मिलती है, इसीलिए वो हमारे से हमेशा माँ की गोद में बैठना चाहते हैं, या माँ बाप की, या किसी की गोद में, क्योंकि उनको वो टच चाहिए, उनको वो गर्मी चाहिए, है ना। तो हम बोलते हैं बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको हमेशा हमारे स्किन के पास रखना चाहिए, ताकि उनको वो पॉजिटिव ऊर्जा हमसे मिले। वैसे भी स्किन से बहुत सारा फीलिंग्स हमें, जब हम किसी एक व्यक्ति के पास जाते हैं जिनके नेगेटिव थॉट्स हो, तो हमें एक अजीब सा फीलिंग आती है ना। वो हमारे स्किन के परसेप्शन की वजह से होता है। हमें लगता है ये कुछ, मुझे इस आदमी को देखने या करने से अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो वो हमारे जो अंदर, जो हमारे जो ऑरा होते हैं, वो हमें बता रहे हैं कि इधर कोई गड़बड़ है।
तो वहां नहीं जाओ, है ना। लेकिन जब हम शांत वातावरण के पास के पास, जैसे हम गार्डन में घूम रहे, तो ठंडी हवा जब हमारे स्किन को छूते हैं तो हमें बहुत ऊर्जा मिलने लगती है। तो ये भी एक डाइट ही होती है। सो डाइट में सिर्फ खाने पीने की चीज नहीं, जो हम आंखों से देखते हैं और हम जो खानों से सुनते हैं, मुंह से जो बोलते हैं, वो सब डाइट, ऑप्टिमल डाइट के अंदर आता है। और जो हमारे त्वचा से हम फील करते हैं और नाक से हम जो सूंघते हैं, वो भी एक ऑप्टिमल डाइट। हमने सुना है अरोमा थेरेपी, है ना। अरोमा थेरेपी क्या होता है कि अच्छे अच्छे स्मेल स्मेल से वो थेरेपी करते हैं, यानी अपनी रोग निवारण करते हैं सिर्फ अच्छी स्मेल। जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं घर में, है ना, धूप जलाते हैं घर में, क्यों करते हैं? क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी को घर से बाहर निकालने के लिए करते हैं। तो उसके से जो अरोमा जो आती है, वो ऊर्जा लाती है, पॉजिटिव एनर्जी लाती है। तो हमें जो सूंघने की चीजें है, उसको वो भी हमें ऐसे घर को इसीलिए साफ करके रखना चाहिए, कहीं भी दुर्गंध नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सब दुर्गंध जो होती है वो नेगेटिव एनर्जी है। हमें हमेशा घर और हमारे शरीर को साफ रखना चाहिए। हर कोने से हर जो चीज जो हमें हमें जो नहीं चाहिए, वो हमें इकट्ठा करके घर में रखना नहीं चाहिए, वो सब निकाल के फेंकना चाहिए। फ्रिज में भी बहुत बहुत दिनों से बहुत सारा खाना रखेंगे तो बहुत सड़ जाता है और बदबू बदबू होती है ना। तो वो सब चीजें इस फ्रिज में से निकालना चाहिए। हमेशा हर चीज को साफ रखना है और देखना है कि सब जगह से दुर्गंध नहीं, सुगंध आना चाहिए। तो वो भी हम एक ऊर्जा की तरह, एक ऑप्टिमल डाइट की एक हिस्सा है जो हम करते हैं। और एक और चीज, सो हमारे ये सब हुआ हमारे शरीर के बारे में। जो हमारे सोल में ऊर्जा कैसे लाते हैं, है ना। सोल में ऊर्जा मेडिटेशन से मिलता है। जैसे हम रोज मेडिटेशन करते हैं, तब हमारे सोल में ऊर्जा मिलती है। फिर ये सब जब जो पॉजिटिव थिंग्स देखने से, अच्छी म्यूजिक सुनने से, अच्छे वातावरण में रहने से, इस सब चीजों से भी हमारे सोल में एनर्जी मिलती है। इसीलिए हमें अपना 5 सेंसेस को ऐसे यूज करना चाहिए जिससे हमें हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा ही मिले। और एक और चीज है, या बहुत सारे सीरियल्स जो होते हैं आजकल आते हैं, तो हमें देखना चाहिए कि कौन सी, किस तरह से सीरियल्स देखना चाहिए। जैसे बहुत सारे फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ऐसे सीरियल्स को ना देखें, लेकिन ऐसे सीरियल्स देखें जिससे हमें हंसी मजाक हो, हम हमेशा हंसते रहते हैं, वैसे चीजें देखना चाहिए और सुनना चाहिए। सो ये जो मीडिया जो में आ रहे बहुत सारी चीजों को हमें कट डाउन करके सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट और जिससे हमें पॉजिटिव मैसेजेस मिलते हैं, ऐसी चीजों को हमें देखना चाहिए। सो हमारे समय समय उसके लिए यूज करना चाहिए। तो ये सब है ऑप्टिमल डाइट के बारे में। और एक श्लोक है जो हमारे भगवत गीता में लिखा है, वो है युक्त आहार विहारस्य। युक्त आहार यानी अच्छी खाना, जो जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे वेजिटेरियन डाइट हुआ। और डाइट पे आजकल, डाइट के मैं एक और चीज मैं बताना चाहती थी कि आजकल दुकानों में बहुत सारे रेडीमेड चीजें मिलते हैं। वैसे चीजें हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। हमें हमेशा ऐसी खाना खाना चाहिए जिससे हम प्रोसेस ना करें। प्रोसेस क्या होता है? कोई भी चीज पकाने से भी वो प्रोसेस्ड हो जाता है। हमें हर चीज को जैसे धरती माँ ने हमें दिया है, हमें वैसे उसी रूप में खाने की कोशिश करना। जैसे सैलड्स जो होते हैं, बहुत सारे सैलड्स हमें खाना चाहिए। तो हमें जो खाना जो हम चूज करते हैं ना, वो भी हमें सही सैलड्स और फ्रूट्स से हमारे प्लेट में वही ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। बाकी पका हुआ खाना कम होना चाहिए। ठीक है। सो ये युक्त आहार और विहारसी। विहारसी क्या होता है? रिक्रिएशन होते हैं। रिक्रिएशन यानी हम अपने एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हैं, यानी अच्छे आहार खाओ, अच्छे रिक्रिएशन करो। ऑल्सो एक्सरसाइज, जो हम कसरत करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। हर रोज हमें थोड़ा सा समय कसरत करने के लिए निकालना पड़ेगा, ताकि हम हमारे बॉडी को हेल्दी रखें। दूसरा है युक्त चेतस्य कर्म, यानी हम जो कर्म कर रहे हैं रोज, तो हमें ऐसा एफर्ट्स डालनी चाहिए। हमारे जो सबसे ज्यादा शक्ति उन चीजों में डालना है जिससे
हमारे कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं वो सकर्म हो। और जब हम कर्म करते हैं, उसके उसके बदले में हमें कुछ कुछ हमें नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये क्या कर रही तो मुझे उसके लिए कुछ और मिलना चाहिए, है ना। वो बिजनेस हो जाएगा, है ना। हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए। हमें अकामे ना कर्म करना चाहिए। नहीं, जो भी हम कर्म करते हैं दूसरों के लिए वो अच्छा हो, और उससे हम कुछ भी वापस क्या है, उसके बदले में हमें कुछ नहीं हमें वो कुछ चाहत नहीं होना चाहिए कि मुझे इसके बदले में ये मिलना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ, जो भी हम कर्म करते हैं यूनिवर्स में ऑलरेडी आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखे होते हैं। और जो भी, जब हम चीजें ऐसे करते हैं, जब बदले में हम कुछ नहीं चाहते हैं, तो यूनिवर्स हमें बहुत ही अधिक मात्रा में हमें वापस देते हैं। यानी लेकिन उसके कामना हमें कभी नहीं रखना चाहिए। जैसे युक्त स्वप्नाव बोधस्य, स्वप्न में और जब हम जागे रहते हैं उस समय भी वो अच्छे चीजों के बारे में जब जब हम जगे रहते हैं अच्छे चीजों के बारे में सोचना चाहिए और करना चाहिए। और जब हम स्वप्न आते हैं तभी तभी हमें स्वप्न के स्थिति में भी अच्छी चीजें ही आएंगी, बुरी चीजें नहीं आएंगे। तो स्वप्न और बोधस्य में युक्त होना चाहिए। ऐसे जब चीजों में, जब हम इन चीजों में जब हम युक्त हो जाते हैं, हमें योगो भवति दुःखः, योगो भवति, हम ये सब चीजें जब हम करते हैं हमारे सारे दुख जो है वो परिहार हो जाते हैं। वो सब क्या होते हैं, इरेज हो जाते हैं। इरेज क्या बोलते हैं, इरेज को क्या बोलते हैं, निकल जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, डिलीट हो खत्म हो जाते जाता हैं हमारी रिमूव जिंदगी हो में। जाते समाप्त हैं। होना, सारे खत्म होना। जितने भी दुख होते हैं, जितने भी कष्ट खत्म होते हो हैं, जाता ये खत्म हो जाता है। हाँ। थैंक यू सो मच। तो ये हुआ ऑप्टिमल डाइट और ऑप्टिमल डाइट के बारे में। तो साइलेंस के बारे में मैं बाद में बोलूँ मैम, आप ट्रांसलेट करने के बाद, या साइलेंस के बारे में एक पूरा टॉपिक है वो मैं मैम वो आप इतना अच्छा बता रहे हो, मेरे को लगता है कि इसमें तो गुरपिंदर मैम टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। मैम तो प्रॉपर हिंदी में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, वो फिर पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ था, लेकिन जो पंजाबी ऑडियंस है, हमारा सेशन है तो वो पंजाबी में मैं करूंगी, मैं और प्रवीण जी मिलके। लेकिन ये हिंदी में आप कंप्लीट कर दो साइलेंस का भी। ठीक है, ठीक है, मैं साइलेंस का बताऊंगी। साइलेंस का एक बहुत ही अच्छी टॉपिक है। आई मीन मैं पूरा करना चाहती हूँ। एक मिनट, मुझे एक टाइम दीजिए। ओके, तो साइलेंस क्यों, साइलेंस में ओके, तो साइलेंस क्यों रखना चाहिए हमारे। तो हमने हमेशा देखा है कि जब भी हम बात करते हैं, जब हम हमारे बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर मिले हुए होते हैं। जैसे अगर गुस्से में बात करेंगे तो बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं, या किसी की बुराई करते वक्त भी नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं। और जब हम किसी से बात भी करते हैं तो हमारे अंदर से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो इसीलिए हमें कम से कम ऐसे सोचना चाहिए कि बहुत जरूरी बातें ही बोलनी चाहिए, जो जरूरी है ये बोलने की, तभी हम बात करेंगे। अगर ये कुछ चीजें जरूरी नहीं है तो हमें उस चीज़ों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है, हम हमने देखा है कि जब हम उसके बारे में बात करते रहते हैं तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बिगड़ता है। जैसे अगर हम 1 या 2 दिन उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे और साइलेंट रखेंगे, तो देखते हैं कि दूसरे दिन हमें वो इधर वो प्रॉब्लम डिलीट हो जाता है, या वो प्रॉब्लम के लिए एक अच्छा एक सॉल्यूशन हमारे मन के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए साइलेंट रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और ये जो एनर्जी, जो साइलेंस, जब हम साइलेंट साइलेंट रहते हैं तब हमारी ऊर्जा को हम लीक होने से बचा रहे हैं, और हमारे अंदर और मनोशक्ति बढ़ जाती है, और हमारी सोल के लिए ज्यादा पावर मिल जाती है सिर्फ साइलेंस रखने से। सो साइलेंस रखने की हमारे क्या, जो मेडिटेशन में हमने जितने भी मेडिटेशन के द्वारा हम जितने भी एनर्जी लिए हैं, वो साइलेंट रखने से वो हमारे अंदर ही रहते हैं। हम उन्हें क्या बोलते हैं, एस्केप करने नहीं देते। वो नहीं तो वो निकल जाते, बात करते वक्त वो पूरा जो एनर्जी जो है वो निकल जाती है। इसीलिए हमें हमेशा रोज
कम से कम शाम शाम से इस समय से लेकर सुबह इस समय तक मैं आज कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसे हमें अपने आप को एक शेड्यूल बना के रोज कुछ देर के लिए साइलेंट रहने के लिए कुछ ना कुछ हम एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जैसे कम से कम, या आप शुरू में थोड़ा सा साइलेंट रखना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए शुरू में आप सोचिए कि मैं है ना 8 बजे से 10 बजे से किसी से बात नहीं करूंगी, है ना। वैसे करने से 2-2 घंटे किसी से कुछ भी बात नहीं करना चाहिए, लिख के भी नहीं देना चाहिए, लिख और इशारों से भी बात नहीं करना चाहिए। ठीक है, साइलेंट यानी कंप्लीटली साइलेंट रहना चाहिए। आप मन मन में भी बहुत सारे थॉट्स आने नहीं देना, ऑलमोस्ट लाइक मेडिटेशन। लेकिन आप जगे हुए हो, आप काम कर रहे हो, जो भी आप काम, लेकिन साइलेंट रखना है। वैसे हमें कॉन्वर्जेशन कॉन्वर्जेशन एज मच एज पॉसिबल, जितना कॉन्वर्जेशन हम कम कर सकते हैं बातचीत, उतना हमारे लिए अच्छा है। 2 तरीके के कॉन्वर्सेशन होते हैं। एक होता है इनर कॉन्वर्सेशन। इनर कॉन्वर्सेशन क्या होता है, हमारे मन के अंदर ही हमें बहुत सारे विचारे आते रहते हैं और हम मन के अंदर ही हम बात करते रहते हैं ना। आपने देखा है जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं हम मन के अंदर ही बहुत बात करते हैं, वो है इनर कॉन्वर्सेशन। हमें उस इनर कॉन्वर्सेशन को भी बहुत कम करना पड़ेगा, ज्यादा हम मन के अंदर ही कॉन्वर्सेशंस नहीं करना है। और दूसरा होता है सब्टल कॉन्वर्सेशन। सब्टल कॉन्वर्सेशन क्या होता है, वो है सोल लेवल कॉन्वर्सेशन। जब हम इनर कॉन्वर्सेशन और बाहर की कॉन्वर्सेशन कम करते हैं, स्पीच कम करते हैं, तब हमारे अंदर की ऊर्जा क्या करता है, हमारे सोल लेवल की कॉन्वर्सेशन को जगाता है। जब हमारे सोल लेवल की कॉन्वर्सेशन जगते हैं तभी हमें ज्ञान मिलते हैं, विजडम मिलता है। यानी उस विजडम को बाहर आने के लिए हमें वो शांति रखना ही पड़ेगा। हम बाहर से शांति रखेंगे तभी अंदर की आवाज हमें सुनाई देगी। जब हम बाहर ही बहुत बातें करेंगे, आवाज करते रहेंगे, तो हमें अंदर की आवाज सुनाई कम देगी। तो कैसे करेंगे साइलेंस प्रैक्टिस, कैसे करेंगे? वैसे जैसे मैंने बोला है, शाम की तरफ, शाम की 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक, या शाम की 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मैं किसी से बात नहीं करेंगे। ये आसान है क्योंकि हमें सोना ही है ना। शाम को सोना ही है, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। तो वैसे आप शुरू करेंगे पहले 9 बजे से 6 बजे, फिर बाद में धीरे धीरे टाइम को बढ़ा दीजिए। ठीक है, 6 बजे से 9 बजे तक, है ना। और घर में सबको बताना जरूरी है कि मैं आज मौन व्रत कर रही हूँ। यानी मुझसे आप कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो भी आपको सुविधा करके देना है बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, और घर घर के सदस्यों के लिए जो भी सुविधा करके देना वो सब करके दे देने, ताकि उन्हें आके आपसे पूछने की जरूरत ना पड़े कि ये कहाँ, ये क्या है, ये दो वो दो, वो नहीं। तो सबको बता दीजिए कि मैं मौन व्रत रख रही। जैसे एकादशी के दिन 15 दिन में एक बार आता है, तो सोच लीजिए कि मैं एकादशी के दिन मौन व्रत रख लूंगी, है ना। सबको बता दीजिए कि मैं मौन व्रत, उस दिन फास्टिंग भी कर सकते हो। जैसे अपना जैसे हमें मन को स्टिल रखना जरूरी है, वैसे कभी कभी है ना हमारे बॉडी, हमारा पेट को भी एम्प्टी रखना, यानी खाली रखना जरूरी होते हैं। उससे भी हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जैसे हम पेट को खाली रखते हैं ना एक दिन के लिए, इसीलिए हम एकादशी व्रत करते हैं। बहुत सारे लोग एकादशी व्रत करते हैं ना, वो एकादशी के दिन कुछ नहीं खाते, कुछ लोग सिर्फ पानी ही पीते हैं, है ना, और या सिर्फ फल खाते हैं। तो वैसे भी आपको हफ्ते में एक दिन ऐसा कुछ करना चाहिए। जैसे मौन व्रत करने के लिए एक दिन रखना चाहिए, एक दिन सिर्फ फल खा के रहने के लिए एक दिन रखना चाहिए, या सिर्फ वाटर फास्टिंग करने के लिए एक दिन रखना है। वैसे ऐसे करने से है ना हमारे जो अंदर की जो भी नेगेटिविटी होते हैं, या जो भी इलनेसेस होते हैं, जो जो बीमारियां होते हैं, वो सब खत्म हो जाती है एक के बाद एक। सब कुछ आप देखोगे, जब आप करने लगोगे तो आप देखो, मैंने किए हैं 3 दिन वाटर फास्टिंग किए हैं, सिर्फ पानी पिए हैं। मुझे लगा मैं कर नहीं पाऊंगी, लेकिन मैंने किया। और वे करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग, मेरा मेरा पेट इतना, मेरा हल्का फीलिंग होने लगा मुझे। और मुझे सब, मेरे थिंकिंग कितना क्लियर हो गया, क्लैरिटी मिला। और बहुत सारे जो पेट में जो हमें ना, हमारे पेट में, सबके पेट में ना बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया के जो नंबर है हमारे शरीर के सेल से ज्यादा होता है। यानी हम जब फास्टिंग करते हैं तब वो बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, जो गलत होते हैं, जो 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 हानिकारक होते हैं, वो सब मर जाते हैं और सिर्फ अच्छे वाले रह जाते हैं। इसीलिए हमारे स्वास्थ्य और हमारे सोच सब बदलते हैं उससे। तो ये सब तरीके हैं डाइट के थ्रू
हम ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अंदर की जो आवाज है उसको बाहर निकाल के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और क्या क्या कम्युनिकेशन कभी नहीं करना है, टेक्स्ट मैसेज भी नहीं करना है, ईमेल्स नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है जब हम साइलेंस कर प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी टीवी नहीं देखना है, न्यूज नहीं देखना है, फोन बंद करके रखना है, कुछ भी नहीं। अगर आप 3 घंटा सोच लो, 3 घंटे के लिए कुछ ना करना है, ठीक है। लेकिन आप प्रकृति को देख सकते हो, ऐसे मैं नहीं बोला कि आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं, प्रकृति देख सकते हो। जैसे कोई भी रिक्रिएशनल, जैसे आर्ट वर्क कर सकते हो, जैसे थॉट्स ना आ जाए, आर्ट वर्क कर सकते हो, पेंटिंग कर लो, कोई बात नहीं। वैसे चीजें करना है जिससे ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन बातें नहीं करने हैं वो सब। बाकी सब चीजें सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए। सब कुछ सबको बता दो मैं आज ऑफलाइन हूँ, मैं कुछ नहीं देखने वाली हूँ, तो वैसे आपको साइलेंस प्रैक्टिस करना है। सब बोल दिया मैंने। डिजिटल, तो सारे डिजिटल डिवाइसेस सब कुछ बंद करना है। शॉप्स और रेस्टोरेंट्स नहीं जाना है जब हम साइलेंट करते हैं, साइलेंस में रहते हैं उस समय दुकान ही नहीं जाना है, क्योंकि दुकानें जाएंगे तो हमें बात करना पड़ता है ना। तो दुकानें नहीं नहीं जाना चाहिए। और शॉपिंग वगैरह एक दिन पहले कर लो। सो एक दिन हमें सोच के प्लानिंग करके करना पड़ता है ये, ऐसे ही नहीं होगा। प्लान करके साइलेंट रखने के लिए और फास्टिंग करने के लिए सब हम प्लानिंग पहले से ही करना पड़ेगा। और हफ्ते में अगर एक दिन अगर आप चूज कर लो, ओके ये वाली दिन मेरे लिए फ्री है, मैं ये दिन कर लूंगी, मेरे जो साइलेंस का प्रैक्टिस जो है, मैं हफ्ते में एक दिन कम से कम करने की कोशिश करना है, जिससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये है। तो क्या कर, जब हम साइलेंट रहते हैं तब हमारे मन में थॉट्स डेफिनेटली आते हैं, जैसे मेडिटेशन में थॉट्स आता है ना। जब हम एक दिन मौन व्रत रखते हैं उस दिन हम हमारे ज्ञान बहुत ऐसे चीजों के ऊपर हमारे ध्यान जाएगा। तब क्या करना है, एक जर्नल लेके वो जो चीजें जो अंदर से बाहर आ रही है वो सब लिख के रखना है। ये सब जो है अपने सोल लेवल से आपको मैसेज मिल रहा है। जब हम मौन व्रत करते हैं 24 आवर्स के लिए, हम देखते हैं कि बहुत 3-4 घंटे के बाद हमारे मन में ऐसे 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 चीजें आने लगेगा। इसे कभी किसी को बताना ही नहीं है, सिर्फ एक जर्नल रखना है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान जाता है वो लिख के रखना चाहिए। ठीक है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइलेंस। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you, dear. कोई Thank you क्वेश्चन है very तो आप much for accepting our request. Thank you very much. Because मुझे थैंक यू बोलना है, क्योंकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला मिला और इसके लिए मैंने ज्यादा पढ़ाई की, और मेरे लिए ये सब टॉपिक से भी ज्यादा ज्यादा so अच्छा be समझ with us on this journey, roller Yeah. coaster ride for Punjabi, spiritual tablet Punjabi, where we need such masters who are willing to participate and willing to give service. And we are soon going to proceed with our primary workshop and then L1 in Punjabi, where we are going dual language. तो हम ड्यूल लैंग्वेज में ही जाएंगे, और हिंदी वाले भी चाहिए। हमारे पास मनीषा जी थी, एक आप हो गए, मैं और प्रवीण जी पहले पंजाबी में बोल लेते हैं, फिर हिंदी का भी। तो ये बोथ लैंग्वेज में चलेगा, बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू हैव ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। सबको So, कोटि कोटि धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। very मैंने good. आपको कितना ज्ञान दिया मुझे मालूम, लेकिन मुझे बहुत ज्ञान मिला आज। But I also invite you for our Tuesday session where we are. प्रवीण जी ने कभी बताया होगा जब मैंने निर्वाणा में भी, और जो मास्टर्स आते हैं ट्यूसडे को हमारा गेस्ट स्पीकर सेशन होता है, जहाँ उसका शीर्षक है मेरी यात्रा बाहर से भीतर की ओर। मतलब आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी वर्ल्डली लाइफ, हाउ यू कम टू स्पिरिचुअल लाइफ। सो उसके लिए भी बने रहेंगे, और आपकी पार्टिसिपेशन चाहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। यस। डेफिनेटली सो थैंक यू सो मच। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ 6th ਟੈਬਲੇਟ ਮਿੱਤਹਾਰ ਤੇ ਮੌਨ। ਮਿੱਤਹਾਰ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਾਰ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਓਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ WHO ਵੀ ਹੈ, WHO ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, WHO ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਇੰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯਮਤ ਵਿਵਹਾਰ, ਸੰਯਮਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਪਾਥ, ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਸਨਾ ਲਈ, ਜੀਵ ਲਈ, ਕਿ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਨਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰਿਓ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੋ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੋ ਪਠਾਏ, ਸ਼ਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟੀਅਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਏ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੇਡੀਓ ਆਏ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਆਏ। ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੁਣ ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਸਨਲ ਟੀਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਸੈਂਸਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼, ਬਾਕੀ ਮੈਮ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਬੋਲ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਬੁੱਧਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਨੇ, ਜੀਕੇ ਸਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਫੈਨ, ਲਾਈਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਨ ਅਨਸੈਸਰਲੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਵੇਸਟਿੰਗ ਯੂਅਰ એનર્ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੁਕਤ ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰਸਯ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ WHO ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ, ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੈਸਾ ਖਾਓ ਅੰਨ ਵੈਸਾ ਬਣੇ ਮਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਅੰਨ ਕੱਲਾ ਜੀਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਤ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀਵ ਨਾਲ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸਿਰਫ ਜੀਵ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ? ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ,
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵੀ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਨੋਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਹਨਾ, ਟੱਚ ਤੇ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸੌਫਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ, ਜੀਭ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ WHO ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸਡ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ B12 ਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਦਾ, ਕਚੌਰੀਆਂ, ਰੋਟੀ, ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਵੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ। when you have to eat through your all senses, when you have to perceive through your all senses, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਾਂ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਤਕੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੇਟ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੈਂਸਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਏ ਸੜਕ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜਾ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਟੋਟਲੀ ਐਂਡ ਟੋਟਲੀ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੌਨ। ਮੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਮੌਨ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਅਵਤਾਰ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੇਂਗੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੈਸਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ, ਬਟ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚੁੱਪ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਰਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਊ ਟੂ ਰਜਿਸਟ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਂਸਿਸ ਦਾ ਮੌਨ, ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 5 ਸੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲਸ ਈਗੋ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਲਸ ਈਗੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿੰਸਕ ਸੰਯਮ ਦਾ ਮੌਨ। ਹਿੰਸਕ ਸੰਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤਪ ਚ ਤਪਾਣਾ, ਉਲਟੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾਵਾਂ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਅਗਨੀ ਤਾਪ ਕਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਮੌਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜਤਾ, ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਠਹਿਰਾਵ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਵਧੂਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਹਿਰਾਂ ਉਥਲ ਫੁਥਲ, ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਹਿਰਾਂ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡੀਪ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈ they know very well how calm it is from within। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਮਿਡਲ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 6 गोलियां पूरियां हो गया। ओके, तो मनीषा मैम आपने कुछ ऐड करना है और मास्टर्स समृद्धि मैम जिसने कुछ ऐड करना है आप ऐड करते जाइए प्लीज, हमारा समय समाप्त। नहीं, मेरे को तो अनीता मैम ने इतनी अच्छे से बहुत डिटेल में, और आपने जो ऐड कर दिया ना उसमें बुद्धा का भी ऐड किया और जिस तरह से अपने शास्त्रों में भी बताया गया है, तो वाकई में स्पिरिचुअल टैबलेट तो सर ने अभी की अपने शास्त्रों में हम देखें तो बहुत कुछ बताया गया है, तो बहुत नॉलेज हमें मिलती जा रही है। थैंक यू सो मच। अब करना है, अभी तक मैंने नहीं किया है मगर आज ही माइंड मेकअप कर रही हूँ कि नहीं करना है, पूरी प्रिपरेशन के मिलके साथ डिसाइड करना करते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन करेंगे कुछ देर मेडिटेशन से पहले। ठीक है, सब लोगों को टास्क देंगे कि अपना अपना 3 घंटे का या 4 घंटे 3 घंटे का रखते हैं और सबने ग्रुप में डालना है कि किसने कितने कितने बजे से कितने बजे तक किया। चलो एक्सपेरिमेंट इसे, क्योंकि वी आर जस्ट बिगिनर्स, तो प्ले वे में है अभी, हम तो खेल कूद रहे हैं तो अपने अपने एक्सपीरियंस लिखेंगे। वेरी गुड। So, उसी के साथ ग्रुप में कि मैंने इतने से इतने किया और साथ में यही कि वो क्या चारों पड़ाव मैंने पूरे कर पाए। चाहे छोटे से शुरू करेंगे और ये एक दूसरे के साथ मिलके ही शुरू होगा ना। आई थिंक ये बहुत बढ़िया रहेगा कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन लेते हैं पंगा, सब लोग 3 घंटे का रख के, और उसमें तीनों क्राइटेरिया, वाणी से है ना, सेंसेस से भी, और अपना किसी भी तरह की एक्सट्रीम और मिथ्या अहंकार से। तो सबसे पहले इसके जो पता ही नहीं लगता कब सिर पे चढ़ जाता है, जिसने नारद जैसे को नहीं छोड़ा, है ना। तो हाँ जी, समृद्धि जी वेलकम। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार। बिल्कुल करेंगे मैम, जरूर आपके साथ हैं। नहीं, हम साथ साथ हैं हम मैं साथ कभी नहीं साथ कहती कि मैं चल रही, मैं कहती हूँ हम साथ साथ हैं। हम साथ सहयात्री साथ हैं, इस यात्रा में एक ही ट्रेन में बिल्कुल सवार है बिल्कुल सही बात है, हम साथ साथ। मोटिवेशन सो तो फ्रेंड्स, तुझे तो सुन के पहले हाँ दिन थोड़ी करेंगे ना, डाल लेंगे फिर कि ना चाहे 15 मिनट तक शुरुआत करो। बिल्कुल। हाँ, उर्दू पहले करना शुरू कर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस, मौन और मिथ्या, ये मिथ्याहार के बारे में किसी ने भी अगर कुछ होर ऐड करना है या कदे ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੱਸਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕੋਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਕਿ ਸਭ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਫ, ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਿਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਰੈਂਡਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 12 ਟੈਬਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ L1, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਕੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੈਬਲੇਟ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ। सो दैट्स व्हाई मैडम मौन जो है दिन ही करना है।
हाँ दिन ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਰਜੀ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚਾਹੇ 10 ਜਣੇ ਮੌਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀਨ ਬੰਦ ਸਭ ਕਰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾ हाँ फोन भी बंद करना है फोन यस बंद करना है, न्यूज़पेपर नहीं देखना है, मैगजीन्स नहीं देखना है, कुछ नहीं। बुक जिन रीडिंग लोगों मैंने को करनी है। फोन ही देखना हम तो खाली कोई फोन ही भी देखते हैं बाकी कुछ कला नहीं वाली काम कर सकते, जैसे पेंटिंग कर सकते हो या कुछ कुछ क्रोशा वैसे चीजें कर सकते हो। हाँ ये कला वाली बुध चीज पूर्णिमा पर ही करना है या आगे पीछे कर लें नहीं बुद्ध पूर्णिमा आगे पीछे करके देख लो सर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਥ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜੇ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ बुध ਲਿਆ पूर्णिमा का टाइम फिक्स करो ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ 9:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਟੈਂਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਫਰੈਂਡਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਇਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ बुक रीडिंग कर और सकते हैं दिन मैम। के टाइम एक टाइम फिक्स कर दो जिन्हें करना है कर लेगा नहीं करना ना करे ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ठीक है ओके बुध पूर्णिमा ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ प्रैक्टिस और ਆਪਾਂ चीज ਪਹਿਲਾਂ शुरू कर लेंगे बताना हाँ भूल गई, जी। जिससे छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे 5-6 साल के छोटे बच्चे हैं, उससे कम उम्र के बच्चे हैं, वैसे माओ को साइलेंस नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो बच्चों से बात करना ज्यादा इम्पोर्टेंट, नहीं तो बच्चे बहुत बुरा हाँ। मानेंगे। नहीं वो बच्चों के साथ तो करनी करनी है बात बच्चों के साथ तो हर हालत में क्योंकि बच्चों के साथ तो इटसेल्फ भी आपकी कॉस्मिक एनर्जी लेकिन वहां तक जितना नीडेड है उनके साथ खेलो हंसो कूदो बल्कि वो चीज और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा तो एज पर योर तभी बोला ना कि एज पर योर कन्वीनियंस एज पर योर सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे से आप करके देखते हैं आधा घंटा जब आई थिंक वर्किंग डे है बुद्ध पूर्णिमा को महात्मा गांधी हर हफ्ते एक दिन मौन व्रत रखते थे। यस महात्मा गांधी और वेरी गुड अपने पत्री जी ने एक पूरा साल मौन व्रत रखा है। पत्री जी ने 1995 I don't know which year, लेकिन एक उन्होंने साल तो पूरा 1 साल मौन व्रत रखा उन्होंने। यस तो पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, हम हाँ कम से एब्सोल्युटली 2-3 बिकॉज घंटे शुरू करें, यस बाद में पत्री जी आधा दिन, फिर आधा दिन यस करें, फिर हाँ 24 आवर्स करें, वैसे थोड़े करें। थोड़े से तभी बुद्ध पूर्णिमा तक हम डेली थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे मैं वही कह रही हूँ ना 15 मिनट से स्टार्ट करते हैं, हाँ थोड़ा सा कर पाएंगे फिर। 1 आवर मैं भी कॉन्शियसली करती हूँ कॉन्शियसली, हाँ कॉन्शियसली 1 यस आवर करेंगे तो भी ठीक है। यस यानी उस 1 आवर हमें कोई भी डिजिटल मीडिया भी कुछ नहीं भी देखना। नहीं कुछ भी नहीं आप प्रकृति की, आप पार्क में जाके बैठ सकते हो, पार्क, यू हैव अ पार्क। मैम मैं एक बात ऐड करना चाह रही हूँ। ऐड क्या मीन्स अपनी बात रख रही हूँ। जैसे आजकल एग्जाम चल रहे हैं तो वो 3 आवर्स के लिए बिल्कुल साइलेंट होना होता है ना ड्यूटी पे, तो मैं चाहती हूँ कि कोई बच्चा मुझे बुलाए ना, कोई भी मेरे से कुछ पूछे ना, बस मैं मौन में हूँ। वेरी वहां गुड। पे आप ये ਸਮਰਿੱਧੀ ਇਹ ਥਾਟ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ एंड हाँ बिल्कुल एवरीथिंग इज ओके यस बिल्कुल ऐसा होता है। या सो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा थैंक यू अनीता जी थैंक यू वेरी मच ऐसे ही आते रहना और बी रेडी फॉर द हमारी आगे की जर्नी के लिए
1 टैबलेट सीरीज और 2 टैबलेट सीरीज प्राइमरी वर्कशॉप के लिए है, रिकमेंडेड है। अभी प्रवीणा मैम ने आए थे, प्रवीणा मैम एक दिन मिले थे सबसे, और उन्होंने बोला कि अगर 10 जने भी रेडी होते हैं, गो हेड फॉर L1 वर्कशॉप इन पंजाबी। सो हम पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज रख के करेंगे। सो हमें मास्टर्स चाहिए होंगे पंजाबी बोलन वाले, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, मैं ते प्रवीण जी है ना। हिंदी के लिए हमारे साथ मनीषा जी और अनीता यही जी। टॉपिक, यही एक टॉपिक थी जो मुझे बहुत सही समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोचती थी क्या है ऑप्टिमल डाइट, क्या है क्या है। बहुत मैंने प्रवीणा मैम से भी बहुत सारे पूछे क्या है, कि क्या क्या करना पड़ता है ना। वो समझ में नहीं आ रहा था मुझे वो, इसीलिए मैंने वो टॉपिक एक्चुअली चुना, क्योंकि जिससे मेरे को चैलेंज है मैं वही चुनना चाहती थी। यस और इट वाज टुडे, आई डिडंट हैव टाइम टू प्रिपेयर। मेरे पास यस, टाइम भी नहीं था, वेरी तो गुड। मैंने 2-4 मास्टर से पूछ लिया कि मुझे कुछ तो दे। मेरे पास नोट्स तो था, जो आपने दिया वो मेरे पास भी था। तो मैंने 2-4 वीडियोस देखा साइलेंस के बारे में, तो सब सुनने, मैंने कहा ठीक है जो भी मेरे मन में आएगा वेल उस समय, डन। ऐसे जैसे यूनिवर्स से निकलते हैं वैसे निकल मैं से बोल देखो दिया। यूनिवर्स आपको ना, मतलब हर चीज, जैसे कहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो अगर डिजाइंड है तभी आएगा। अभी लास्ट वीक की एग्जांपल है, मुझे US वाले प्लेटफॉर्म से आया कि आपने स्किन टैबलेट्स लेनी है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा लंबा पंगा है, मतलब, और फिर रात का टाइम। बट जब चंद्रा सर से बात हुई, वो कहते नहीं आपको लेना ही पड़ेगा, स्किन टैबलेट ही लेनी है आपने। तो वही चीज है ना कि वो कुछ लेसन्स मुझे उसमें से सीखने थे, जो जनरली हम नोट्स पढ़ते नहीं होता। लेकिन जब डिटेल में पढ़ा रही थी वहां तक ठीक, उधर से हमारी 9:30 बजे मेडिटेशन शुरू हो गई, उधर से उनके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। व्हाइल आंसरिंग देयर क्वेश्चंस, तो मुझे मेरी चीज का, मेरी बात का मुझे आंसर मिल गया। चाहे मुझे सही। 15 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन मुझे आंसर मिला जब मैं, वो लोग सब क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। सो डिजाइंड होता है यूनिवर्स का प्लान। मैं सबको बोलती हूँ ठीक है, हम बोलते हैं फ्री विल वी क्रिएट अवर डेस्टिनी, ये भी ठीक है, बट डिवाइन विल और यूनिवर्सल विल इज स्टिल सुप्रीम। ज्ञान यस, देने से ही बढ़ता है ना, नॉलेज इंक्रीसेस वही व्हेन तो। यू, यस, जैसे हम नॉलेज देते हैं तब हमें और नॉलेज मिलता है, पता नहीं कहाँ से आता है लेकिन आता है। मैंने इतना डीपली नहीं सोचा इस टॉपिक के बारे में, लेकिन जब से आपने मुझे बोला कि वो लेना है, तब से उतने टाइम के अंदर मेरे अंदर इतना सारे विचार आ गए कि मुझे अभी भी लग रहा है मैंने पूरा बोला नहीं। नहीं बहुत अच्छे से कर दिया आपने, बहुत। और ऐसे ही बस आप बने रहिए। सो फ्रेंड्स, अभी थैंक यू टू ऑल। और एक चीज और, मैं 2-3 कोट्स जो मैं लिखे सी ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। और एक जो सिंपल बोला जाता है ना, एक चुप 100 सुख, जिते लोड होता है ना। सो eyes closed, just be with your inner silence, अपने आप के भीतर। अभी हमने जो सुना, जो चिंतन मनन किया, वो समंदर की ऊपर की लहरों की तरह अटखेलियां मारती, नाचती गाती हुई लहरें। विचार विमर्श हुआ, बातों का आदान प्रदान हुआ, ज्ञान सुना, ज्ञान बांटा। लेकिन जैसे ही आंखें बंद, अपने भीतर की ओर, उस गहरे समंदर में हो जाना है। अपने भीतर की ओर मुड़ोगे तो उस गहरी शांति, उस परम सुख, उस परम तत्व को पाओगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसी के साथ अपने भीतर की शांति और अपने भीतर के इस परम आनंद को महसूस करते हुए जितनी देर आप कुछ देर
आंखें बंद करके शांति में, सहजता में बने रहना चाहें। फिर रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।